मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती के मामले की। पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद अली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि जराये का यह भी बताना है कि मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। अदालती अमले और जेल हुकाम की मौजूदगी में शनाख्त परेड की जाएगी। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शनाख्त परेड जरूरी है। शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज हो चुका है। पुलिस जराये का यह बताना है, पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद अली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस जराये का यह भी बताना है, मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। जी हां, अदालती अमले और जेल हुकाम की मौजूदगी में शनाख्त परेड की जाएगी। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शनाख्त परेड जरूरी है। शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी हां नाजरीन, मरकजी मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मोटरवे पर खातून के साथ डकैती की गई और फिर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद मलिक का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा इस केस के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सानिया मोटरवे केस के अंदर पुलिस 9 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई और अभी और की जानिब से तो मरकजी मुलजिम है आबिद मलिक, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे तो मारे जा रहे हैं। साथ साथ जो टेक्निकल वर्क है वो उसको भी शुरू कर दिया गया है और इसी सिलसिले में लाहौर पुलिस की तरफ से नादरा को ये लिखा गया था कि मुलजिम आबिद मलिक का जो ID कार्ड है इसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो अपनी ट्रैवलिंग न कर सके और उसके साथ साथ फोन सिम जो है वो इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपडेट करें आपको। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खातून को जेल जाना पड़ेगा। शनाख्त परेड के हवाले से भी सानेहा मोटरवे ज्यादती केस का ये मामला है। पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद अली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है और उनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। हमारा राबता बहाल हुआ है इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा कि खातून को जेल आना पड़ेगा शनाख्त परेड के हवाले से, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये कानूनी तकाजे हैं और अगर कोई भी जो विक्टिम है उसके मुलजिम जो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके लिए उसकी शनाख्त परेड का अमल है वो इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें शनाख्त परेड में आपको बताएं कि शनाख्त परेड के दौरान अदालती अमला और उसके साथ साथ जेल हुकाम जो है उनकी मौजूदगी के अंदर शनाख्त करवाना जो है वो ज़रूरी है। और इस हवाले से पुलिस काम का कहना है कि खातून क्योंकि कुछ दिनों से जो राब्ते में नहीं आ रही थी पुलिस से, लेकिन अब उनसे राब्ता हुआ है और इस बात पे उनको एग्री किया गया है कि वो मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार सज़ा तक दिलवाने के लिए केस की प्रोसीडिंग करें और केस के दौरान आकर अपनी जो शनाख्त परेड का अमल है इसको मुकम्मल करवाएं। पुलिस काम का इस हवाले से कहना है कि खातून के जो उसको इस बात के ऊपर एग्री कर लिया गया है और आइंदा चंद रोज में जो गिरफ्तार मुलजिम शफकत है उसकी शनाख्त परेड के लिए उन खातून को जेल में लाया जाएगा और जेल लाकर उनको उस मुलजिम की शनाख्त करवाई जाएगी, जिसके बाद इस मुलजिम को कैफरे किरदार सजा तक पहुँचाने में ये शनाख्त परेड जो है वो इंतहाई अहम होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस की जानिब से जो फरार उसकी मुकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कोई खतरखा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का मामला। पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद मलिक का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुलजिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है। मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ज़राए ये बता रहे हैं, गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि अदालती अमले और जेल हुक्काम की मौजूदगी में शनाख्त परेड की जाएगी। यह भी बताया जाता है कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शनाख्त परेड जरूरी है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अलबत्ता फरार मुलजिम के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं। इसी हवाले से एक मरतबा फिर से जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, फरार मुलजिम के हवाले से छापे मारे जा रहे हैं, इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि अब तक 66 से ज़ायद ऐसे
कार्रवाइयाँ थी जिनके दौरान रेड किया गया, छापे मारे गए, लेकिन मुलजिम जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में या कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में नहीं आ सका। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इसके जो आबिद मली है इसकी गिरफ्तारी के लिए बहावल नगर समेत जो दीगर अजला हैं, जिसमें दीपालपुर, शेखुपुरा समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन मुलजिम के जो करीबी अजीज़ हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में रखा गया है, लेकिन अभी तक मरकजी मुलजिम जो है वो सामने नहीं आ पाया और उसकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है। लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और क्योंकि मुलजिम जो है इसके अपना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसी हवाले से कहा जा रहा है कि अब पुलिस जो है वो रवायती पॉलिसिंग जो है उसके ज़रिए इसके ऊपर वर्किंग कर रही है कि जहाँ पे भी उनको इत्तलात मिलती हैं तो उन जगहों के ऊपर जाकर इसकी वेरिफिकेशन की जाती है कि आया वहाँ पे आबिद मौजूद है या नहीं। लेकिन पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह एक्टिविटी हो रही है, पुलिस की टीमें सरगर्म है, तो मुलजिम जल्द जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा। जी अच्छा इरफान, ये बताएगा मुतासरा खातून को शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया, जरा ऐसा बता रहे, तो खातून राजी हो गई हैं, क्या वक्त का बताया जा रहा है अब? जी, इस हवाले से आपको बताएं कि अभी तक कोई टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड नहीं हो पाया कि खातून कब जो है वो उनको जेल में लाया जाएगा, क्योंकि खातून जो है वो काफ़ी उनकी हालत जो थी वो ख़राब थी और इतने बड़े सदमे के अंदर वो गुजरी थी और इसी वजह से वो पहले तो इस केस की प्रोसीडिंग के लिए जो है बयान तक अपना रिकॉर्ड नहीं करवा रही थी, लेकिन अब पुलिस अफसरान की जानिब से उनको इस हवाले से जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है कि उनकी जो तस्वीर है या उनके बारे में कोई मालूमात जो है वो नहीं दी जाएंगी और वो खामोशी के साथ आकर जेल के अंदर वो मुल्ज़िमान की शनाख्त करेंगी और उसके बाद जो है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। जी अच्छा इरफान, ये भी बताएगा, बताया जा रहा है कि अदालती अमला और जेल हुकाम मौके पर मौजूद होगा जब शनाख्त परेड करवाई जाएगी, तो अदालती अमले में कौन कौन शामिल होगा और जेल हुकाम की जानिब से कौन कौन होगा? इस हवाले से आपको बताएं कि जेल हुकाम के अंदर वो मौके के जो जेल इंतजामिया होती है वो लोग होते हैं और अगर इसके तरीक़ेकार के अगर आपको बताया जाए तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो मरकजी जो मुल्ज़िम होगा जिसकी शनाख्त करवानी है मकसूद होगी, उससे जो मिलते जुलते उसके हदोहाल के लोग जो मुल्ज़िम हैं जेल के अंदर मौजूद, उनको वहाँ पे 10 के करीब अफराद को इकट्ठा किया जाएगा मुल्ज़िमान को और उसमें खातून जो हैं वो आगे आइडेंटिफाई करेंगी कौन सा मेन कल्प्रेट था और इसमें अदालती अमला मौजूद होगा और उसके साथ साथ जेल हुकाम होंगे। लेकिन ये जब शनाख्त परेड करवाई जाएगी तो उस वक्त डिसाइड किया जाएगा कि कौन से अदालती अमला और पुलिस हुकाम वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगे। जी इरफान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से इस केस के हवाले से बताएंगे कि पुलिस ने फरार मुल्जिम आबिद मली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा, अदालती अमले और जेल हुक्काम की मौजूदगी में शनाख्त परेड की जाएगी, जबकि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शनाख्त परेड जरूरी है। जी बिल्कुल, शनाख्त परेड जरूरी है। इस हवाले से मुतासरा खातून को भी राजी किया गया है। शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई की जा रही है और मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड है जो कि ब्लॉक कर दिया गया है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा और शफकत की निशानदेही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस जराये का इस हवाले से ये भी बताना है, पुलिस ने फरार मुल्जिम आबिद अली का शनाख्ती कार्ड है जिसे ब्लॉक कर दिया है और पुलिस जराये का इस हवाले से बताना है कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। जराये का ये बताना है कि मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। इस हवाले से तफसीली तौर पर हमें अपडेट कर रहे थे इरफान मलिक, हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि शफकत की निशानदही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शनाख्त परेड जरूरी है। पुलिस ये भी बताती है कि अदालती अमले और जेल हुकाम की मौजूदगी में ही शनाख्त परेड की जाएगी और गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। जराए ऐसा भी बता रहे हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस की जानिब से मौके पर इख्तियार किया जा रहा है। पुलिस ने फरार मुल्जिम आबिद मली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। मोटरवे पर खातून के साथ डकैती की गई, उसके बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने फरार मुल्जिम आबिद मली का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा।
शहर में डाकुओं की लूटमार का सिलसिला जारी है। इस्लामपुरा में डाकू शहरी सुबहान से 1 करोड़ 60 लाख लूटकर फरार हो गए हैं। जी बिल्कुल, शहर भर में डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। इस्लामपुरा में 1 करोड़ 60 लाख की डकैती हुई है। इसी हवाले से अपडेट करें आपको। मोटरसाइकिल सवार डाकू को शहरी सुबहान से 1 करोड़ 60 लाख लूट कर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, शहर में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शादरा के बाद इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर डकैती की बड़ी वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार डाकू जो हैं वो शहरी सुबहान से 1 करोड़ 60 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर शहरी सुबहान जो है वो अपने घर में से 1 करोड़ 60 लाख की रकम लेकर जो कि किसी पार्टी को देने के लिए निकला था, लेकिन इसी जगह पर डाकू जो है वो मौका पर पहुंचे और गन पॉइंट पर लूटमार करते हुए 1 करोड़ 60 लाख की नकदी मौका से लूटकर फरार हो गए। इस वजह से मुतासर शहरी सुबहान का कहना है कि पुलिस को वारदात की CCTV फुटेज और FIR जो है वो फराहम कर दी गई, लेकिन ताहाल जो मुलजमान है उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। इस वजह से शहरी सुबहान का ये भी कहना है कि पुलिस ने वारदात के 24 घंटे बाद वारदात का मुकदमा दर्ज किया और अब तकरीबन 2 रोज़ गुजरने के बाद पुलिस की जानिब से ताहाल केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और CCTV की मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वारदात का बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। ब्रिटिश एयरवेज ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी एयरलाइन 14 अक्टूबर से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। ब्रिटिश एयर ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश एयरलाइन लंदन से लाहौर के लिए बोइंग 787 तैयारे इस्तेमाल करेगी। बरतानवी एयरलाइन 14 अक्टूबर से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। इस हवाले से एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से टिकटों की सेल भी शुरू कर दी गई है। परवाजें लाहौर से लंदन बराह रास्त चलाई जाएंगी। इस सर्विसेज को बाद अज़ा मैनचेस्टर, अमरीका और कनाडा तक बढ़ाने के हवाले से भी और जारी है। ट्विटर पर 2 जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर IG पंजाब का मुरासला। PTA डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को मुरासला भिजवा दिया गया है, जबकि इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि दोनों अकाउंट्स पर तैनाती के बाद गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रही है। गुज्जरपुरा खातून ज्यादती केस में भी गलत इत्तलात शेयर की गई हैं। ओहदे की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए जाली अकाउंट बंद किए जाएं। इनाम गनी के नाम से जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा ने मुरासला जारी कर दिया है इस हवाले से बाकायदा तौर पर, जबकि ट्विटर पर 2 जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर IG पंजाब का मुरासला सामने आया है। PTA डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को मुरासला भिजवा दिया गया, जबकि IG के ओहदे की पासदारी के लिए अकाउंट पर ठीक इत्तलात शेयर की जाएं। दोनों अकाउंट्स पर तैनाती के बाद गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रही है। गुज्जरपुरा खातून ज्यादती केस में भी गलत इत्तलात शेयर की गई हैं। ओहदे की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए जाली अकाउंट्स बंद किए जाएं। इनाम गनी के नाम से जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। DIG ऑपरेशन पंजाब सुहेल सुखेरा ने मुरासला जारी कर दिया है। जबकि इसी वजह से आपको बताएं कि ट्विटर पर 2 जाली अकाउंट्स की निशानदेही पर IG पंजाब का मुरासला है। PTA डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को मुरासला इस हवाले से भिजवा दिया गया। IG के ओहदे की पासदारी के लिए अकाउंट पर ठीक इत्तलात शेयर की जाएं। दोनों अकाउंट्स पर तैनाती के बाद गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रही है। इनाम गनी के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये कहा गया है। 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक बताएगा, तर्जुमान लाहौर पुलिस का इस हवाले से मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे इस हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से जो मुलजिम बाद में गिरफ्तार किया गया उसके बारे में बताया गया है कि मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल एक 8 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था और इस बच्ची को क्योंकि ये इसका करीबी रिश्तेदार था और इसने अपने घर के अंदर ही इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया जब अहले इलाका की जो मोहल्ला थे उनकी जानिब से इसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये फरार हो गया और अब पुलिस की जानिब से इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका DNA भी मैच करवा दिया गया है। इस हवाले से पुलिस काम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस दरिंदे को CCPO की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुलजिम के खिलाफ थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज होगा। मुलजिम हवालात में बंद है, ये भी बताया जा रहा है, जबकि मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार भी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 1 घंटे में सफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। मुलजिम सैफ मसीह ने 2 रोज कबल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया था।